जो 70, 72, कोई 75 साल की उम्र में भी माशाअल्लाह मुहर्रम की भी एक तकरीर नहीं जाने देते, मिलाद की भी एक तकरीर नहीं जाने देते। अल्लाह इनको भी सलामत रखे। और हमारे जुमला नौजवान हजरात, हम उम्र साथी, ज़ईफ़ुल उम्र मेरे बुज़ुर्गों और मेरे साथियों और मेरे बच्चों, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सुन्नत खुतबे के बाद कल जिस आयत मुक़द्दसा को आप हजरात के सामने तिलावत किया था, इसी आयत को आज और एक मरतबा इसी आयत को मैंने अपना विषय, अपना सब्जेक्ट बनाया है। इस पर कुछ बातें अर्ज़ करने की गरज रखता हूँ, मगर इससे पहले बेहतर व मुनासिब ही नहीं बल्कि बहुत ही ज़रूरी समझते हुए अपने आका व मौला मक्के मदीने के दूल्हा अबू जहल की बदमुट्ठी में बेजान कंकरियों को कलमा पढ़ाने वाले आका, डूबे हुए सूरज को पलटाने वाले आका, चाँद को अपनी उंगली के इशारे से शक करने वाले आका, दरख्तों को अपनी उंगली के इशारों से अपने करीब बुलाने वाले आका, मदीने के ताजदार हबीब किबरिया रहमत आलम शफ़ीअल मुज़नबीन अनीसिल गरीबीन और रहमतल लिल आलमीन जनाब अहमदी मुजतबा मोहम्मद अरबी मुस्तफ़ा अरवाहुना फ़िदा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में इंतहाई अक़ीदत व मोहब्बत के साथ पूरी ईमानदारी और पूरी बेदारी का सबूत देते हुए तशरीफ़ फरमा जुमला उशाकान रसूल बारगाह रसूल वाले रसूल में झूम करके बआवाज़ बुलंद दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। और एक मरतबा पढ़ें, अल्लाह सय्यदना व मलजाना मुहम्मदीन व बारिक वसल्लिम। और एक मरतबा ज़रा झूम करके पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि सय्यदना मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मुअज़्ज़ज़ सामीन हज़रात, आप कभी हो सकता है कि परेशान हो सकते हैं कि बापू 1 बार 2 बार 3 बार दुरूद पढ़वा करते हैं, मगर चूँकि इस्लाम की तारीख़ में अल्लाह और उसके रसूल को ताक बहुत ज़्यादा पसंद है। नबी की महफ़िल भी हैं और ताक वाली बात हो जाए तो इंशाअल्लाह हम सब का सीना मुस्तफ़ा जाने रहमत का मदीना हो जाए। इस नीयत और गरज के साथ मैं आपको बार दुरूद पढ़वाता रहता हूँ। और मुअज़्ज़ज़ सामीन हज़रात, देखिए कल जिस आयत को मैंने कहा था, क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन, तहक़ीक़ के अल्लाह की तरफ से आ गया एक नूर और एक रोशन किताब। मुअज़्ज़ज़ सामीन हज़रात, कल हमने बात की थी जनाबे हज़रत अब्दुल मुत्तलिब, ये सरकार अलैहिस्सलाम के, ये नबी के ज़रा बुलंद आवाज़, सरकार के नबी के हमारे आका के दादा थे हज़रत अब्दुल मुत्तलिब। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ये कुरैश ख़ानदान से थे।
हाशमी घराना था। सबसे आला इरफां, अज़मत वाला, ऐसा नहीं कि मक्के में या सिर्फ मदीने में, बल्कि आलमे कायनात में सबसे आला और इरफां जिसका कुटुंब था, जिसका कबीला था, जिसका ख़ानदान था, वो हज़रत अब्दुल मुत्तलिब थे। और हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ये कोई मदीना मस्जिद या मक्का मस्जिद या फ़ातिमा मस्जिद या गौसिया मस्जिद, गरीब नवाज की मस्जिद के मुतवल्ली नहीं थे। मुतवल्ली होना भी एक शर्फ की बात है, एक अज़मत की बात है। तो सरकार के दादा हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ये खानाए काबा के मुतवल्ली थे। और ऐसे मुतवल्ली कि जब मक्का में कोई परेशानी आ जाती थी, मक्का में जब लोग परेशान हो जाते थे, तो हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के पास सब आ जाते थे और दुआएं करवा लेते थे। एक दिन ऐसा भी हुआ कि सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत हुई। इसके बाद करीब सरकार की उम्र 3-4 बरस की थी। तो मक्के में दुकाड़ पड़ा, कहत साली आई, तो लोग दौड़े दौड़े हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के पास आए, कहा कि दुआ करो बरसात आ जाए। तो मगर सरकार तशरीफ़ ला चुके थे, सरकार की उम्र 3 या 4 बरस की थी। तो हज़रत सैयदना अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं कि ऐसा करो, मेरे पोते को बुला के लाओ जो अब्दुल्ला के घर तशरीफ़ लाया है। सरकार को बुलाया और सरकार से कहते हैं कि परिस्थिति बड़ी गंभीर है, बड़ी नाजुक है, बरसात की ज़रूरत है, हम ये चाहते हैं पोते कि आप दुआ करें, आप दुआ करें। सरकार ने अपने खानाए काबा के पास जहाँ हतम बना हुआ है, एक बॉर्डर बनी हुई है, उस हतमे काबे के पास जाकर ऐसे सिर्फ हाथों को उठाते हैं, काबे को देखते हैं, आसमान की तरफ देखते हैं, हाथ नीचे नहीं आता, इससे पहले बरसात आ जाती है। तो ये काबा वैसे सरकार के आने से पहले काबे में 360 बुत थे। आप ये जानते हैं, आप सबने ये इतिहास पढ़ा है, मगर कुर्बान जाऊं 360 काबे में बुत थे, मगर हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने कभी बुत को सजदा नहीं किया। और सजदा भी कैसे करते कि इनके घर में जो पोता आने वाला है, इनके घर में जो पोता आने वाला है, वही तो बुतों को काबे से निकालने वाला है। ना हज़रत अब्दुल मुत्तलिब, ना अबू तालिब, ना हज़रत अली, ना मेरे हज़रत अब्दुल्ला, किसी ने भी, यानी कि रसूल अल्लाह जिन जिन पुश्तों से आए, उन तमाम पुश्तों में किसी ने भी किसी बूत के सामने सजदा नहीं किया, क्योंकि सरकार फरमाते हैं कि मैं पाक पुश्तों से, पाक शिकम से, पाक पेट से तशरीफ़ लाया हूँ। यानी कि आदम अलैहिस्सलाम से लेकर जितने भी हज़रत अब्दुल्ला तक जिन जिन पुश्तों से नूर बदलता रहा और हज़रत अब्दुल्ला की पेशानी तक आया, उनमें किसी ने भी आलमे जहालत में बूत के आगे सजदा नहीं किया, बुतों के आगे सर को नहीं झुकाया।
क्योंकि सरकार फरमाते हैं कि मैं पाक पुश्तों से होते हुए तशरीफ लाया। और हजरत अब्दुल मुत्तलिब के एक दो बेटे नहीं थे, आपके टोटल 12 बेटे थे। सुभान अल्लाह बोलो यार। यानी कि सरकार के 11 बड़े अब्बा थे, हज़रत अब्दुल्ला सबसे छोटे थे, सबसे लास्ट में हज़रत अब्दुल्ला, और 6 बेटियां थी। टोटल हज़रत अबू तालिब की 18 औलाद थी। यानी कि सरकार के 11 बड़े अब्बा हुए और सरकार अलैहिस्सलातो वस्सलाम की 6 फूफियाँ हुई। आप मुसलमान हैं तो आपको इतना तो पता होना चाहिए कि भाई सरकार के कितने बड़े अब्बा थे और सरकार के कितने फूफियाँ थी, इतना तो मालूम होना चाहिए। इसलिए मैं इतने आसान और धीरे से मैं आप हजरात, ताकि आप इन बातों को याद भी रख सकें। और हजरत अब्दुल्ला ये सबसे छोटे थे, मगर कुर्बान जाऊं, सबसे छोटे थे मगर सारे भाइयों के और हजरत अब्दुल मुत्तलिब के आंखों के तारे थे। और ये अल्लाह तबारक व ताला के भी महबूब थे। हजरत अब्दुल्ला, जब हजरत अब्दुल्ला की पेशानी में नूर मुस्तफ़ा आया, हजरत अब्दुल्ला पहले से खूबसूरत भी थे, हसीन थे, जमील थे। आपके अखलाक, आपका कैरेक्टर बड़ा हसीन और जमील। आप हजरत अब्दुल्ला को जिस लेवर से भी देखोगे, उन सारे लेवरों में हजरत अब्दुल्ला जैसा दुनिया में कोई नहीं था। अरे एक दिन तो ऐसा हुआ कि हजरत अब्दुल्ला अपने वालिद के साथ, अपने अब्बा के साथ एक सफ़र पर थे। तो रास्ते में हजरत अब्दुल्ला को फ़ातिमा बिनते मुर्रा, ये फ़ातिमा बिनते मुर्रा एक ऐसी औरत थी कि अगली जितनी भी किताबें आईं वो किताबों की हाफिज़ा थी, सारी किताबों की आलिमा थी, सारी किताबों का नॉलेज था। तो जब आप सफ़र को जा रहे थे, उस फ़ातिमा बिनते मुर्रा की नज़र हजरत अब्दुल्ला पर पड़ती है। तो हजरत अब्दुल्ला हसीन और जमील तो थे, तो आप उनको देखती ही रह गई, यहाँ तक कि उसकी नज़र हजरत अब्दुल्ला की पेशानी पर पड़ी। तो उस वक्त वो फ़ातिमा बिनते मुर्रा कहती हैं कि आप कौन हैं? कहा मैं अब्दुल्ला हूँ। कहा मेरी एक बात को मानोगे? अगर आप मेरी एक बात को मानोगे तो मैं तुम्हें हदिये में 100 ऊँट दूंगी। हजरत अब्दुल्ला कहते हैं कि पहले तू अपनी बात तो बता कि तेरी बात क्या है। तो उस वक्त वो फ़ातिमा बिनते मुर्रा कहती है कि मेरी नफसानियत को पूरा कर दे। तो उस वक्त हजरत अब्दुल्ला, जो इमामुल अंबिया के अब्बा होने वाले हैं, वो भी बड़ा प्यारा जवाब देते हैं, अरे अल्लाह की बंदी, शरीफ लोगों को ये काम शोभा नहीं देता। हजरत अब्दुल्ला क्या कहते हैं कि शरीफों को ये काम शोभा नहीं देता, अल्लाह से डर। ये बात कहकर हजरत अब्दुल्ला वहाँ से आगे गुजर गए। आपने पूरा सफ़र किया, सफ़र से फिर वापस भी आए। फिर कुछ महीनों और सालों के बाद
हजरत अब्दुल्ला का रिश्ता हजरत आमिना बिनते वहब से हुआ। आमिना बिनते वहब, ये वहब आमिना के अब्बा यानी कि सरकार के नाना। सबको दादा का तो नाम याद होगा इंशाअल्लाह, मगर नाना का नाम बहुत कम लोगों को याद है। तो सरकार के नाना का नाम था हजरत वहब। तो आपसे रिश्ता भी हुआ और कुछ दिनों में शादी भी हो गई। फिर हजरत अब्दुल्ला फिर एक सफ़र पर निकले और कुदरती इत्तेफाक ऐसा हुआ कि वही फातिमा बिनते मुर्रा से मुलाकात हुई। तो अब हजरत अब्दुल्ला कहते हैं, क्या है फातिमा, हम इससे पहले मिले थे तो तूने मुझसे ख्वाहिश की थी, अगर तेरी ख्वाहिश हो तो निकाह करके मैं इस ख्वाहिश को पूरा कर सकता हूँ। तो उस वक्त वो हाफिज़ा, वो आलिमा फातिमा बिनते मुर्रा हजरत अब्दुल्ला की पेशानी को देखती है और पेशानी को देखकर इनकार कर देती है। तो वो आलिमा, वो फातिमा बिनते मुर्रा कहती है, अब्दुल्ला ऐसा लगता है कि आप किसी औरत के करीब जाकर आए हैं। आप तो उस वक्त हजरत अब्दुल्ला इरशाद फरमाते हैं कि मेरे अब्बा ने मेरी शादी आमिना के साथ कर दी है। तो उस वक्त वो हाफिजा, वो आलिमा फातिमा बिनते मुर्रा कहती है कि आए अब्दुल्ला सुन ले, मुझे तुझसे कोई गरज न थी, बल्कि मैंने जब पहली मुलाकात हुई थी तो मैंने देखा था कि तेरी पेशानी में किसी अरे गहरे का नहीं बल्कि आखिरुज़्ज़मा नबी का नूर नजर आ रहा था। नबी का नूर नजर आ रहा था। अब वो नूर मुझे वो आमिना में जा चुका है, वो नूर आमिना में जा चुका है। और दोस्तों, हजरत आमिना तो वो हैं, हजरत आमिना तो वो हैं। एक दिन हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अपने मानने वाले, चाहने वाले सहाबा के बीच में कभी जहन्नम का डर सुनाते थे। अवाम, उनके मानने वाले, चाहने वाले बहुत रोए। फिर आपने उनको रोते देखा तो जन्नत का बयान सुनाया। लोग खुशी में अश अश हो गए, खुशी में झूम गए। अब इतने में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की मजलिस में एक औरत खड़ी होती है और वो औरत खड़ी होकर हजरत ईसा से अर्ज करती है कि ऐ ईसा, तुम इतने बाकमाल हो तो तुम्हें पैदा करने वाली तुम्हारी माँ कितनी कमाल वाली होगी। ऐ ईसा, वो माँ कितनी कमाल वाली कि जिसके पेट में तू रहा। ऐ ईसा, वो माँ मरियम कितनी कमाल वाली कि जिसकी गोद में तू खेला, जिसकी गोद में तूने बचपन को गुजारा। तो उस वक्त हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अर्ज करते हैं कि ऐ माँ सुन, मेरी माँ बड़ी शान वाली है, मेरी माँ बड़ी अजमत वाली है, मेरी माँ बड़ी रिफात वाली है, मगर सुन, आखिरी वक्त में एक माँ ऐसी भी आएगी, एक माँ ऐसी भी आएगी कि जिसकी गोद में खातिमुन नबीयीन पलने वाला है। एक माँ ऐसी भी आएगी कि जिसकी गोद में रहमतुल लिल आलमीन पलने वाला है। जब मेरी माँ की ये शान है तो आमिना की क्या शान होगी। यानी कि हजरत आमिना तो वो है कि जिसकी तारीफ हजरत ईसा अलैहिस्सलाम किया करते थे, हजरत ईसा किया करते थे। मुअज्जज़ सामीन किराम, जब ये बात पूरी हुई, जब ये बात ख़त्म हो गई, तो इतने में हजरत ईसा के एक सहाबी खड़े होते हैं
और इरशाद करते हैं, वो सहाबी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की बारगाह में अर्ज़ करते हैं कि ऐ ईसा रूहुल्लाह, मुझे एक बात बताओ कि आज से 2000 बरस पहले, हज़रत ईसा के सहाबी ईसा से कहते हैं, ईसा अलैहिस्सलाम के ज़माने से 2000 बरस पहले हज़रत मूसा ने आखिरी नबी आने की खबर दी थी, क्या वो नबी आप है? तो कुर्बान जाऊं, हज़रत ईसा अला नबीना इरशाद फरमाते हैं, देखिए हर नबी का मकाम अपनी जगह पर अजमत वाला है, मगर हज़रत ईसा मुस्तफ़ा जाने रहमत की बारगाह में अपनी आजिज़ी और इनके सारी का इजहार फरमाते हुए सहाबी की बारगाह में इरशाद फरमाते हैं कि ऐ सहाबी सुन ले, मैं ईसा रूहुल्लाह हूँ, मगर आखिरुज़्ज़मा जो नबी आने वाला है उसकी नालैन के बराबर मैं नहीं, उस नबी की नालैन के बराबर मैं नहीं हूँ। तो उस वक्त हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि सुनो, वो जो नबी आने वाला है, वो जो नबी आने वाला है, वो नबी आसमानों में अहमद होगा, आसमानों में अहमद होगा और धरती पर वो मोहम्मद होगा। ये नूर, नूर मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हज़रत आमीना रदी अल्लाह ताला अन्हा के पेट में तशरीफ़ ले आया। मौजूद सामीन हजरात, इंशाअल्लाह इस बात पर इससे आगे इंशाअल्लाह हम कल चर्चा करेंगे, मगर आप हजरात से इतनी सी गुजारिश है कि आप हजरात माशाअल्लाह इशा की नमाज़ में पाबंदी के साथ दौड़े दौड़े चले आते हैं। कोशिश ये करें कि धीरे धीरे ये पूरा हरम भरा हरा भरा नज़र आए, और क्या मालूम कि नबी की मिलाद की बरकत आने वालों को ऐसी नसीब हो जाए कि वो अपनी हयात ज़िंदगानी में जब तक ज़िंदा रहे वो ईशा की नमाज़ कभी ना छोड़ें। नबी की मिलाद की ये बरकतें नसीब हो सकती हैं। लिहाजा कोशिश ये करें कि आप हजरात ख़ुद भी आएँ और दूसरे अपने दोस्तों अहबाबों को भी साथ में लाने की कोशिश करें। ये नूर, नूर मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम माँ आमिना के शिकम में तशरीफ़ ले आया। हज़रत आमिना फरमाती है कि जब ये नूर मेरे शिकम में तशरीफ़ लाया, मेरे पेट में तशरीफ़ लाया, तो ये नूर की बरकत ये थी कि मैं जब भी खुले आसमान में निकल जाती, पूरे अरबस्तान में तेज़ धूप होती थी, सख्त धूप होती थी, मगर मैं जब भी निकलती थी एक बादल का टुकड़ा मुझ पर साया करते हुए चलता था। जब नूरे मुस्तफ़ा जाने रहमत की ये बरकत है कि माँ आमिना के पेट में आ जाए, तो आमिना को धूप से बादल का टुकड़ा बचाए रखें, और मेरा मुस्तफ़ा जब इस धरती पर तशरीफ़ ले आए तो मेरा रब पूरी धरती को अपना मुसल्ला बना दे, अपना मुसल्ला बना दे। वरना पहले की शरीयतों में ये था कि आपको नमाज़ पढ़नी है तो आपके लिए ये फ़र्ज़ था कि आपको मस्जिद में ही जाना पड़ेगा, यानी कि पहले से जगहों को फ़िक्स किया जाता था कि भाई ये मस्जिद है। फिर जिसको भी नमाज़ पढ़नी होती, जिसको सजदा करना होता, उसको मस्जिद तलाश करनी पड़ती। मगर ये मुस्तफ़ा जाने रहमत की कदमों की बरकत है कि तू अहमदाबाद जाते जाते हाईवे पर पढ़ ले, अल्लाह तेरी नमाज को कबूल फरमा लेगा। ये कदम रिसालत की बरकत है, यानी कि माँ
आमिना के पेट में आए तो बादल साया करते हैं, और यही मुस्तफ़ा जब धरती पर तशरीफ़ लाते हैं तो आका के कदमों की बरकत से अल्लाह तबारक व तआला इस पूरी पृथ्वी को मुसल्ला बना देता है। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।